ओम शांति। जनवरी मास के पत्र पुष्प में आज हम तीसरा क्लास सुनेंगे। हमारी अति मीठी और प्यारी आदरणीय प्रकाशमणि दादी जी के अमृत वचन, और दादी के क्लास का टॉपिक है अनेक प्रकार के विघ्नों से पार होने की युक्तियाँ। अनेक प्रकार के विघ्नों से पार होने की युक्तियाँ। हम सभी अलौकिक बाप के बच्चे दुनिया से निराले हैं। पारलौकिक और अलौकिक बाप दादा हमें यही पाठ पढ़ाते हैं कि तुम भाई भाई व भाई बहन हो तो खुद को यह समझते हो कि इस दुनिया से हम अलौकिक हैं। खुद का नशा हमें क्या रहता है, लौकिक है या अलौकिक है? दुनिया से निराले हैं। जब हम निराले हैं तो दुनिया से कोई प्रीत है, आकर्षण है? दुनिया में कोई भी बच्चा नहीं जो सोचे मैं बहुत बड़ी अथॉरिटी का बच्चा हूँ। हम तो वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी के बच्चे हैं। बाबा ने हमें बहुत बड़ी अथॉरिटी दी है। कोई कोई कहते हैं हमारे जीवन में ये विघ्न आते हैं। मैं कहती ये दुनिया है ही विघ्नों की। दुनिया माना ही कदम कदम में विघ्न। जहाँ चलो वहाँ विघ्न ही विघ्न है ही कांटों का जंगल, तो जहाँ चलेंगे वहाँ कांटा ही लगेगा। कोई कहते ये बड़े सहयोगी है, भल सहयोगी है, लेकिन बाबा को नहीं जानते, तो वो सहयोग देते हुए भी कई रूप से विघ्न रूप बनते हैं। चाहे कोई ज्ञान के खिलाफ बोलेगा, कोई कहेगा मैं तुम्हारे उद्देश्य को नहीं मानता, तुम्हारे भाई बहन के नाते को नहीं मानता, तुम्हारी नीति को नहीं मानता। न मानना ही माना हमारे लिए कोई न कोई विघ्न है। चाहे अपने माँ बाप हो, चाहे दोस्त हो, चाहे व्यवहार में कोई हो, सब विघ्न रूप बन जाते हैं। कहेंगे ज्ञान में अगर तुम चलोगे तो नौकरी नहीं देंगे, तो विघ्न अनेक है। अगर मैं सोचती रहूं विघ्न आया, मैं क्या करूं? कईयों के दिल में आता है कि क्या ज्ञान लिया और ही मुसीबत पाई। ज्ञान शांति के लिए लिया, लेकिन और ही टक्करें खानी पड़ती, सांस ही नहीं लेने देते। अब इसका जवाब क्या है? मैं कहती विघ्न आना इस संसार का नियम है। विघ्नों को विनाश करना मुझ असंसारी का नियम है। संसार के नियम को खुद का नियम नहीं समझो। संसार की रीति है टक्कर देना, विघ्न डालना, ग्लानि करना, गाली देना, विरोध करना, वैरी बनना। लेकिन हमें संसार की रीति को, संसार के नियम को खुद का नियम नहीं समझना है। मैं तो असंसारी हूँ क्योंकि मैं अलौकिक की बच्ची हूँ। वह संसार से निराला है। ब्राह्मण कुल में भी कोई कोई एक दो के लिए विघ्न रूप बन पड़ते हैं। अगर आज मेरी कोई महिमा करते हैं तो कल गाली भी दे सकते। आगे बढ़ता देखेंगे तो ईर्ष्या करेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे तो ग्लानि करेंगे, कहेंगे ये तो है ही जैसे बुद्धू। हंसूंगी तो कहेंगे चंचल है, चुप रहूंगी तो कहेंगे बुद्धू है। अगर सेंटर पर काम करूंगी तो कहेंगे सारा दिन सेंटर ही याद आता, घर बार कुछ भी नहीं। अगर नहीं करूंगी तो कहेंगे यज्ञ स्नेही थोड़े ही है। अगर अपना तन मन धन सफल करेंगे तो कहेंगे कुछ तो फ्यूचर का भी सोचना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो कहेंगे मनहूस है। अगर ज्ञान के नशे में सब कुछ भूले हुए होंगे तो कहेंगे इतना नशा थोड़ा ही होना चाहिए। अगर नशा नहीं तो कहेंगे इसको तो बाबा पर निश्चय ही नहीं। माना इधर भी और उधर दोनों तरफ कहने वाले आपको मिल जाएंगे। दोनों तरफ मुश्किल ही मुश्किल है। सिंधी में कहावत है, चक्की का पुर नीचे का उठाओ तो भी भारी, ऊपर का उठाओ तो भी भारी। नहीं उठाएंगे तो पिस जाएंगे। अगर सिंपल रहते तो कहेंगे ये सन्यासी बन गया। अगर ठीक ठाक रहेंगे तो कहेंगे इसको वैराग्य ही नहीं आया। आखिर क्या करूं? कभी बाबा भी मुरली में कहता, क्या नौकरी टोकरी करनी है? अगर नहीं करते हैं तो कोई पूछता नहीं। अगर सीरियस रहते हैं तो कहेंगे ये तो बहुत सीरियस है। अगर हल्के होकर रहते तो कहेंगे मर्यादा सीखो। अगर बहन की मानता हूँ तो कहेंगे ये तो इनकी ही मानता है।
और अगर नहीं मानता तो कहेंगे ये तो मनमौजी है, ये मानने वाला थोड़ी है। ऐसे अनेक प्रकार की बातें डेली दिनचर्या में आती है। मैं उसमें क्या करूं? अगर इस बहन की सुनता हूँ तो दूसरी को ऐतराज होता, बड़ी की सुनता हूँ तो छोटी नाराज, और छोटी की सुनता हूँ तो बड़ी डांटती है। आखिर भी मैं क्या करूं? इन सभी के सवाल है, ये सब के सवाल है जो सदा से चले आते हैं। जीवन भी एक नैया है, इसको चलाना होशियार माझी का काम है। इसके लिए पहली बात, हमेशा समझो जितना रुस्तम बनेंगे उतना रावण रुस्तम बनेगा। रावण क्या क्या करता है आप उसकी 100 बातें लिखो। कभी कुदृष्टि लाएगा, कभी संस्कारों की टक्कर में लाएगा, कभी ईर्ष्या में, कभी मेरेपन में, कभी जोश में। उसकी 100 बातें कम से कम है, लेकिन हमें उसे 100% जीतना है। अब यहाँ चाहिए हमारी बारीक बुद्धि, अपनी सूक्ष्म से सूक्ष्म बुद्धि। उसके लिए हमारे सामने है श्रीमत। बाबा श्रीमत के जितने भी इशारे देता है वो सब हमारे सामने क्लियर आईने में होने चाहिए। उसी पर अपने को चलाओ। हमें बाबा कहता है तुम्हें पावन बनना है, माना सतो प्रधान बनना है, तो पहले पहले अपने को देखो। हम बिल्कुल ही तमो थे, हमें सतो में आना है। मैं सत्व गुण में कहाँ तक दृढ़ होती जा रही हूँ? अपनी सत बुद्धि से, अपनी शीतलता की शक्ति से, सत श्रीमत से, बुद्धि साफ होने से हम उनको राइट वे में सामना कर सकते हैं। अगर मेरी सत्व गुण की स्थिति नहीं है तो मेरी बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं। सत बुद्धि हो, श्रीमत के अनुकूल हो, आप वहाँ पर खड़े होकर फिर अपना जो कुछ विघ्न आए उसके सत असत की तुलना करके फिर जज करो। उस सत्व गुण में रहने से जो कभी बुद्धि में रजो तमो के अवगुण आते हैं वो पहले पीछे हटे, फिर जो स्वयं के संस्कार बहुत मेहनत कराते हैं वो भी ठंडे हो जाएंगे। इसीलिए बाबा ने हमें लक्ष्य दिया है, हम सो देवता हूँ। तो सवेरे से रात तक देखो, मैं अपने को देवताई लाइन में लेकर जा रहा हूँ। देवतापन की क्वालिफिकेशन इमर्ज होती जाती है। देवता माना ही सत्वगुण। सत्वगुण आते हैं श्रीमत से। पहले तो अपने को शीतल करो। शीतल बनने से आवेश, जोश के संस्कार शीतल हो जाएंगे। फिर नशा रखो, हम किस अथॉरिटी के बच्चे हैं। जब ये नशा है तो बुद्धि सदैव ऊपर में रहती है, दूसरी बातों में नहीं जाती। चाहे कोई भी सामने आए, हमारी बुद्धि देह के व्यवहार की तरफ नहीं जाती। अपने को सदैव वेरी वेरी लकी समझो। वेरी लकी समझने से विघ्न सहज ही विनाश कर सकेंगे। पता नहीं मेरी तकदीर में क्या है, ऐसा संकल्प उठाना माना संशय। मालूम नहीं चल सकूंगा या नहीं। जाता हूँ ब्राह्मण परिवार में तो ये टक्कर आता, दुनिया में जाता तो ये विघ्न आते, आखिर क्या करूं? ये संकल्प भी संशय की निशानी है। मैं वेरी लकी हूँ। लकी उसको माना जाता जिसे दुनिया की अनेक ठोकरें आती है। पत्थर भी पूजनीय तभी बनता जब पानी की अनेक चोटें खाता है। इसलिए कभी किन्हीं बातों से थको नहीं, निरंतरता अपने अंदर लेकर आओ। कोई भी कार्य है निरंतर बनो उसमें, ताकि आगे चलकर वही जो बड़ी बड़ी रूप में बातें आपको लगती है वो आपको छोटी सूक्ष्म लगने लगेगी, है ना। जैसे कोई भी हम कार्य सीखते हैं, अगर उसमें निरंतरता रखते हैं तो वही कार्य हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। पहले पहले वही कार्य मुश्किल लगता था, फिर आसान लगने लगता है। तो बाबा भी कहते हैं निरंतर रहो। मैं हमेशा समझती हूँ कि पेपर आना माना मुझे लकी बनाना, विघ्न आना माना भाग्यवान बनाना। अगर पेपर ही नहीं दिया तो मुझे विजयी कौन मानेगा। हजारों पेपर आए तो भी मैं 100% पास रहूं। हर एक अपना अपना पेपर ले, पढ़ाई ही मेरा पेपर है। सारा ब्राह्मण कुल मेरा मास्टर है। कोई भी मेरे सामने आता है तो बुद्धि में यही रहता कि ये मेरे से कितनी रूहानियत भर कर जाएगा।
जितना उसको आत्मिक शक्ति मिलेगी, बल मिलेगा, उतना ही मुझे मार्क्स मिलेगी। तो इसीलिए अपना प्रति क्या लक्ष्य रखो, जो भी मेरे पास आए वो मेरे से रूहानियत, आत्मिक शक्ति भर के जाए, तो मेरी भी मार्क्स जमा होगी और उस आत्मा का भी भला होगा। और जीवन की इस यात्रा में जो अनेक प्रकार के विघ्न जो दादी ने बताए, जैसे एग्जाम्पल के रूप में कि ये करो तो भी फंसेंगे, ये करे तो भी फंसेंगे, ये करो तो भी दुनिया बोलती है और नहीं करो तो भी दुनिया बोलती है। तो उसके लिए दादी ने कहा कि श्रीमत रूपी आईना हमें जो मिला है, उस पर सदा अपने आप को देखते रहो, उसमें कि मैं जो कर रही हूँ वो ठीक है या नहीं, क्लियर है या नहीं। तो कभी हम उलझेंगे नहीं, मूंझेंगे नहीं, सदा विघ्न विनाशक स्थिति में रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।